प्रिपेयर इजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जनवरी और हमेशा की तरह हम आज के सभी जरूरी करंट अफेयर्स के सवालों और उनसे जुड़े फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ड्रिल क्या है। हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो बस बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो ये रहा पहला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? जरा सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 जनवरी। याद रखिए, ये दिन हमारे सैनिकों के साहस, अनुशासन और उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। चलिए इसके कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये 15 जनवरी को हमारे सैनिकों और साहस और बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है। पर इस साल की सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि पहली बार परेड किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट के बाहर जयपुर में हुई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसे जरूर याद रखना है। तो चलिए जनवरी की कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस और 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं, इनको तो नोट कर ही लीजिए। अगला सवाल एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट के बारे में है। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए चीफ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शत्रुजीत सिंह कपूर। अब देखिए, जैसे ही शत्रुजीत सिंह कपूर का नाम सुने, दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करनी चाहिए, और वो बात यह है कि ये हरियाणा के फॉर्मर DGP रह चुके हैं। ये फैक्ट इस नाम को याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो शत्रुजीत सिंह कपूर अब ITBP के नए चीफ हैं। ठीक है, अगला सवाल। इस बार फोकस करते हैं एक बहुत ही खास अवार्ड पर। रेयर समुराई मार्शल आर्ट ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पवन कल्याण। वो ये रेयर सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये अवार्ड उन्हें केन्जुत्सु, जो कि एक तरह की जापानीज स्वॉर्ड्समैनशिप है, उसमें उनकी एक्सेलेंस के लिए मिला है। आप चलिए मेमोरी को थोड़ा और शार्प करते हैं और कुछ दूसरे अवार्ड्स को भी फटाफट देख लेते हैं। आलिया भट्ट गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड, अनंत अंबानी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और डेविड स्टेली 2025 बुकर प्राइज। इन सबको एक साथ लिंक करके याद रखिए। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और कुछ जरूरी ग्लोबल हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। अगला सवाल एक बड़े डेमोग्राफिक शिफ्ट के बारे में है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश में डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो गया है। वो कौन सा देश है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। और हाँ, जैसे ही हमने फ्रांस का नाम सुना, हमारे दिमाग में स्टैटिक जीके की घंटी बज जानी चाहिए, है ना? चलिए फटाफट फ्रांस का स्टैटिक जीके दोहराते हैं। कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, और इंडिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है? शक्ति। इस रिदम को याद रखिए, बहुत काम आएगा। चलिए अब वापस देश में आते हैं और राज्यों से जुड़ी खबरों पर ध्यान देते हैं। ये सवाल एक बहुत ही जरूरी इकोनॉमिक इंडेक्स रैंकिंग के बारे में है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य टॉपर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उसके बाद तमिलनाडु और फिर गुजरात। ये विजुअल टॉप 3 रैंकिंग याद रखने में मदद करेगा। और अब क्योंकि हमने टॉप स्टेट का नाम लिया है, तो चलिए इसका स्टैटिक जीके भी जोड़ लेते हैं। जब भी महाराष्ट्र का नाम सुने तो ये बात दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि ये एग्रीकल्चर के लिए सोलर एनर्जी में नंबर 1 है। चलिए बाकी फैक्ट्स भी फटाफट देख लेते हैं। कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर एडिशनल चार्ज आचार्य देवव्रत। अब बारी है हमारे इंटरैक्टिव हिस्से की। ये टाइम है अपनी एक्टिव रिकॉल को टेस्ट करने का। तो ठीक है, ये सवाल आपके लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पॉज करें और इसका जवाब दें। अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे लिखें। सवाल यह है कि किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के गारंटी फ्री लोन की घोषणा की है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में टाइप करिए। चलिए अब तैयार हो जाइए दिन की सारी हेडलाइंस के एक फाइनल हाई स्पीड रिकैप के लिए। तो चलिए आज की सारी हेडलाइंस को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे परेड जयपुर में। शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP के नए चीफ। महाराष्ट्र नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉपर। पवन कल्याण समुराई ऑनर पाने वाले पहले भारतीय। फ्रांस डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा। कोची 2026 में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा। और ओडिशा क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट रजिस्टर लॉन्च करेगा। और जाने से पहले ये रहा आज का सवाल आपके लिए, जिस पर आप अगले सेशन तक सोच सकते हैं। मकर विलक्कू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब हम कल डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, रिवीजन के लिए इन्फोग्राफिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करना मत भूलिएगा। कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलते हैं, हमेशा आपके साथ। देखने के लिए धन्यवाद। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.